हेलो गाइस, जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट से। सूर्य उदय होने के बाद पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है और जो हमारी अर्थ है वो सन किरणों को एज अ लाइट रिसीव करती है। सो लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ऑब्जेक्ट के कुछ दूरी पर हमने मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रेज निकल रही है और वो मिरर पर किसी पॉइंट पर टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। जो रेज थी उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली रिफ्लेक्शन में। सो changes the direction of light by mirror is known as the reflection of light. प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। प्लेन मिरर में आपकी जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उस इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगा। एंड जो इमेज आपकी प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। इरेक्ट का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिल्कुल सीधी है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीटअप नहीं करती है, उन्हें मीट करवाना पड़ता है। सो the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। देन बात करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर इज़ लाइक अ कर्व्ड इनवर्ड। इसमें देखिए आप कर्व जो है वो अंदर की तरफ बना हुआ है और ये जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस है। नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस को हमने जो है ब्लैक पेंट से कोट कर दिया है ताकि यहाँ से कोई भी इंसिडेंट रे जाए तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और रिफ्लेक्टेड सरफेस का मतलब है कि यहाँ से जो इंसिडेंट रे जाएगी वो मिरर पर किसी पॉइंट पर टकराने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन कॉन्वेक्स मिरर इज़ लाइक अ कर्व्ड आउटवर्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कर्व है वो बाहर की तरफ को बना हुआ है। सो ये वाला आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टेड सरफेस का मतलब है कि यहाँ से आपकी लाइट जाएगी, इंसिडेंट रे जाएगी, किसी पॉइंट पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्पून का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप चम्मच को बिल्कुल सीधा पकड़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें कि कर्व जो है एक अंदर की तरह बन रहा है, इसमें कर्व्ड इनवर्ड बनता है। सो इट इज़ लाइक अ कॉनकेव मिरर। अगर आप चम्मच को बिल्कुल उल्टा पकड़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें कि जो एक कर्व होता है वो बाहर की तरह बनता है। तो इट इज़ लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो है कर्व्ड आउटवर्ड बन रहा है। सो कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव मिरर में आपके बिल्कुल रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। रियल का मतलब है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीटअप करती है और जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगी। जो आपका रियल और जो ये आपकी वर्चुअल है इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है, रियल में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअल में मीटअप करती हैं और स्क्रीन के ऊपर इमेज जो है वो दिखाई देती है। वर्चुअल में क्या होता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है, उन्हें मीट करवाते हैं। मीट करवाने के बाद आपको वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। अगर आप उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको जो है इमेज जो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देगी। So image formed by a convex mirror is the erect and virtual and smaller in size as compared to the size of the object. और जबकि कॉनकेव मिरर में कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब आप ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत ही नज़दीक लेके जाएंगे तो आप देखेंगे जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर में वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होती है। देन फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। ये बिल्कुल इसी बेस के ऊपर काम करता है। जैसे इसमें कहा गया है कि जब आप जैसे मिरर को बिल्कुल आपके डॉक्टर जो है मिरर को आपके दांत के बिल्कुल पास लाएगा तो उन्हें आपका दांत जो है वो एनलार्ज दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कहा है कि द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा दिखाई देगा। सो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज, एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। The reflector of the torch headlights of car and scooters are concave in shape. उसके बाद हम
कॉन्वेक्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल, बेल का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स की तरह होता है। एंड जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें साइड मिरर्स देखते हैं आप, जिसमें जो ड्राइवर है वो जो उसके पीछे, गाड़ी के पीछे जितना भी ट्रैफिक होता है उसे बहुत ही अच्छे से वो दिखाई देता है। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका काफ़ी पीछे का जितना भी पूरा व्यू होता है उसे दिखाता है, और जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट का साइज जो है छोटा दिखाता है। वही इसमें कहा गया है कि स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा आपको जो इमेज में ऑब्जेक्ट का साइज दिखाई देता है वो छोटा दिखाई देता है। सो थैंक यू।